हैं। इस मूवी के स्टार्टिंग में हम एक मैरिड कपल को देखते हैं, जिनमें से हस्बैंड का नाम इवेन है और वाइफ का नाम कैरेन है। इन दोनों के साथ इनकी छोटी सी फैमिली में 2 बच्चे भी हैं। आज फादर्स डे है और ये दोनों बच्चे अपने फादर के लिए केक लेकर आए हैं। ये पूरी फैमिली एक साथ फादर्स डे सेलिब्रेट करती है। वहीं पर हम लोइस को देखते हैं, जो कि कैरेन का असिस्टेंट है। कैरेन एक आर्ट गैलरी के लिए काम कर रही होती है और कुछ ही दिनों में उसे इस आर्ट को आर्ट गैलरी में पेश करना है। कैरेन अपने आर्ट को मूव करने का जिम्मा लोइस को दे देती है। इसके बाद पूरी फैमिली बीच ट्रिप में जाने का प्लान करती है, लेकिन अचानक इवेन को उसके ऑफिस से बहुत सारा काम आ जाता है। साथ ही इवेन को शोल्डर इंजरीज भी है, जिसके वजह से वो इस बीच ट्रिप में नहीं जा पाता है। वहीं हम देखते हैं कैरेन अपने बच्चों को लेकर इस ट्रिप के लिए निकल जाती है। वहीं इवेन अपने पेट के साथ घर में ही रह जाता है। वो एक आर्किटेक्ट है और वो अपने काम को बैठकर पूरा कर रहा होता है। काम करते करते उसे काफी रात हो जाती है और बाहर बारिश भी होने लगती है। जब रात में इवेन काम कर रहा होता है, तभी उसके दरवाजे का बेल बजता है। जब इवेन दरवाजा खोलता है, तब वो देखता है बाहर 2 लड़कियां खड़ी हैं, जो बारिश में पूरी तरह से भीग चुकी हैं। इन लड़कियों में से एक का नाम बेल और दूसरी का नाम जेनेसिस है। वो दोनों इवेन को बताती हैं, हम लोग पार्टी में जा रहे थे, लेकिन फिर अचानक हम लोग रास्ता भटक गए। बारिश के कारण हमारे फोन भी बंद हो चुके हैं। इसके बाद इवेन उन दोनों लड़कियों को घर में आने का परमिशन दे देता है। इन दोनों में से एक को वो अपना आईपैड भी दे देता है, ताकि वो अपने पार्टी वाले एड्रेस को पता कर पाए। लेकिन ये लोग देखते हैं पार्टी वाला एड्रेस यहाँ से बहुत दूर होता है। इसलिए इवेन इन दोनों के लिए एक कैब बुक करता है। वो कैब 45 मिनट में यहाँ पहुँचने वाली होती है। इसके बाद वो दोनों लड़कियाँ इवेन का बाथरूम यूज करके फ्रेश होती हैं। वो दोनों बारिश में बिल्कुल भीग चुकी थी। इवेन इन दोनों के लिए कॉफी बनाता है। ये दोनों फ्रेश होकर इवेन के पास बैठती हैं और ये तीनों आपस में बातें करते हैं। धीरे धीरे ये दोनों इवेन के पास आने लगते हैं। वो दोनों पहले इवेन को सेड्यूस करने की कोशिश करती हैं, लेकिन इवेन को ये सब अच्छा नहीं लगता है और इसलिए वो वहाँ से उठकर दूर जाकर बैठ जाता है। वो इसके बाद अपना फोन देखता है। वो देखता है अभी भी कैब को यहाँ आने में 20 मिनट लगेंगे। इसके बाद इवेन उन दोनों से बातें करता है। वो दोनों लड़कियां इवेन को बताती हैं वो दोनों एयर होस्टेस हैं और उन दोनों को ट्रैवल करना पसंद है। वो दोनों इवेन से उसके वाइफ के बारे में पूछती हैं। इवेन उन दोनों को कैरेन का बनाया हुआ आर्ट भी दिखाता है। बातों ही बातों में वो दोनों इवेन के बहुत करीब आ जाती हैं, लेकिन इवेन बार बार उन दोनों को इग्नोर करने की कोशिश करता है। वो बार बार अपना मोबाइल चेक करता रहता है। वो देखता है अभी भी कैब को यहाँ आने में 5 मिनट लगेंगे। वहीं पर हम देखते हैं कैब के आने से पहले ही ये दोनों लड़कियां बाथरूम में चली जाती हैं। उसी वक्त कैब भी वहां आ जाती है। इवेन उन दोनों के कपड़े और सामान लेकर बाथरूम के पास आता है। वो उन लोगों से कहता है, बाहर कैब आ चुकी है, तुम दोनों जल्दी करो और बाथरूम से बाहर आ जाओ। लेकिन वो दोनों अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती हैं। इसके बाद इवेन अंदर जाता है। जब वो अंदर जाकर देखता है, ये दोनों लड़कियां न्यूड होकर नहा रही थी। उसी वक्त ये दोनों लड़कियां इवेन को पकड़ लेती हैं और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती हैं। इवेन उन दोनों को इग्नोर करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कुछ समय बाद वो हार जाता है और वो भी इस मोमेंट को एंजॉय करने लगता है। इसके बाद ये तीनों एक साथ इंटीमेट होते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं इनके घर के बाहर कैब इन लोगों का बहुत देर से वेट करता है, लेकिन कुछ समय बाद कैब वहां से चला जाता है। अगली सुबह जब इवेन सोकर उठता है, तब वो देखता है वो लड़कियां यहाँ पर नहीं है। ये देखकर उसे ऐसा लगता है जैसे वो लड़कियां यहाँ से जा चुकी हैं। जब वो अपने किचन की तरफ जाता है, तब वो देखता है उन दोनों लड़कियों ने किचन का बहुत बुरा हाल कर दिया है। ये सब देखकर इवेन को उन दोनों पर बहुत गुस्सा आता है। उसी वक्त उसे कैरेन का वीडियो कॉल आता है। उसके घर पर 2 लड़कियां थी, इसलिए वो अपनी वाइफ का कॉल बाहर जाकर रिसीव करता है। इधर बाहर आकर इवेन अपने वाइफ से बात कर रहा होता है। वहीं दूसरी ओर अंदर जेनेसिस और बेल अजीब तरह की आवाजें निकाल रही होती हैं। ये सब देखकर इवेन को बहुत गुस्सा आता है और वो जल्दी से कॉल को कट कर देता है। वो बहुत गुस्से में अंदर आता है और उन दोनों को अपने घर से निकल जाने के लिए कहता है। वहीं थोड़ी देर बाद इवेन देखता है ये दोनों कैरेन के बनाए हुए आर्ट को खराब कर रहे हैं। ये सब देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। ये सब देखकर इवेन उन दोनों से कहता है, तुम लोग मेरे घर से चले जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। ये सुनकर वो दोनों हंसने लगती है और वो दोनों इवेन से कहती है, अगर तुम्हें पुलिस को कॉल करना है तो कर दो। और वो इवेन से कहती है, हम दोनों लड़कियां अंडर एज हैं और तुम अंडर एज लड़कियों के साथ इंटीमेट हुए हो और ये एक जुर्म है। इस जुर्म में पुलिस तुम्हें अरेस्ट कर लेगी। ये सुनकर इवेन को बहुत बड़ा झटका लगता है। तब उसे अचानक ये एहसास होता है उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वहीं हम देखते हैं इवेन का डोरबेल बजता है और उसके दरवाजे पर कोई आया है। जब इवेन दरवाजा खोलता है, तब वो देखता है वहाँ कैरेन की दोस्त आई है। वो यहाँ इवेन से मिलने आई थी और ये देखने आई थी कहीं इवेन को कोई हेल्प तो नहीं चाहिए। कैरेन की दोस्त को यहाँ अचानक देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है।
क्योंकि अगर कैरन के दोस्त ने उन दोनों लड़कियों को यहाँ पर देख लिया तो वो कैरन को ये सब बता देगी। उसी वक्त हम देखते हैं जेनेसिस इन लोगों के बीच में आ जाती है और वो अचानक वहाँ आकर इवेन के साथ चिपकने लगती है। कैरन की दोस्त जब ये सब देखती है तब वो सोचती है इवेन का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। इसके बाद वो बहुत गुस्से में आ जाती है और वहाँ से चली जाती है। वहीं हम देखते हैं इवेन उन दोनों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। इवेन गुस्से में आता है और वो पुलिस को कॉल करने लगता है। उन दोनों लड़कियों को ऐसा लगता है जैसे इवेन सच में इस बार पुलिस को कॉल कर देगा और इसलिए वो दोनों घर से जाने के लिए राजी हो जाते हैं। इसके बाद इवेन जेनेसिस और बेल को अपनी गाड़ी में बैठाता है और वो उन दोनों को एक घर के सामने ले जाकर छोड़ देता है। इसके बाद वो वापस अपने घर आता है। उन दोनों ने इवेन के घर का बुरा हाल कर दिया था, इसलिए वो सबसे पहले अपने घर को ठीक करता है। इसके बाद वो अपने काम में फिर से लग जाता है। वहीं पर अचानक उसे किसी चीज के गिरने की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है एक फोटो फ्रेम नीचे गिर गई है। वो उस फोटो फ्रेम को उठाने के लिए नीचे झुकता है, लेकिन तभी अचानक पीछे से जेनेसिस उस पर हमला कर देती है और उसके सर में मार के उसे बेहोश कर देती है। जब इवान की आंख खुलती है तब वो अपने आप को बेड में बंधा हुआ पाता है। वो इन दोनों से चिल्लाकर रस्सी खोलने के लिए कहता है, लेकिन जेनेसिस उसकी नहीं सुनती है। वहीं थोड़ी देर बाद हम बेल को देखते हैं जो कि इवेन की बेटी की यूनिफॉर्म को पहनी हुई है। इसके बाद ये दोनों मिलकर इवेन के कपड़े उतारने लगते हैं। इवेन चिल्लाकर इन दोनों को बहुत रोकता है। तभी वो दोनों इवान से कहती हैं अगर वो चिल्लाया तो वो उसकी वाइफ को वीडियो कॉल कर देगी। ये सुनकर इवान के पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। इसके बाद इवान उन दोनों की बातों पर राजी हो जाता है। इसके बाद बेल इवान के साथ इंटीमेट होती है। वहीं दूसरी ओर हम जेनेसिस को देखते हैं जो कि ये सब रिकॉर्ड कर रही होती है। जब जेनेसिस किसी काम से उस रूम से बाहर जाती है तभी इवान अपनी पूरी ताकत लगाकर बेल को नीचे ढकेल देता है और वो अपनी रस्सियां खोल देता है। इसके बाद वो जेनेसिस के पास जाता है। तभी जेनेसिस इवान के इंजर्ड सोल्जर पर हमला कर देती है। वो दर्द से चिल्लाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तब वो अपने आप को एक चेयर से बंधा हुआ पाता है। इसके बाद बेल और जेनेसिस उसके साथ एक गेम खेलते हैं। वहीं पर लुइस कैरन के आर्ट को लेने के लिए यहाँ आता है। ये दोनों लड़कियां इवान को एक रूम में छुपा देते हैं। जेनेसिस दरवाजा खोलती है और लुइस इन दोनों के सामने आता है। वो लुइस को बताती है हम दोनों इवान की कजन्स हैं। ये दोनों ने कैरन के आर्ट को खराब कर दिया था। जब लुइस उस खराब हुए आर्ट को देखता है तब वो बहुत हैरान होता है। वो दोनों लुइस से कहती हैं इस आर्ट को इवान ने खराब किया है। अचानक लुइस को इवान की आवाज सुनाई देती है। आवाज का पीछा करते हुए वो कमरे तक जाता है। वो वहाँ जाकर देखता है इवान को इन दोनों लड़कियों ने बांध दिया है। इसके बाद वो इवान को छुड़ाने के लिए उसकी रस्सियों को खोलने लगता है। तभी जेनेसिस और बेल उस आर्ट को तोड़ने लगते हैं। जब लुइस उस आर्ट को टूटता हुआ देखता है तो उसे अचानक अस्थमा का अटैक आ जाता है। उसका इनहेलर भी जेनेसिस के पास होता है। लुइस को यहाँ पर सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम्स होने लगती है। वो अपने इनहेलर को लेने के लिए उन लड़कियों से बहुत रिक्वेस्ट करता है। तभी अचानक उसका पैर लड़खड़ा जाता है और उसका सर उस आर्ट से टकरा जाता है। लुइस के यहाँ पर मौत हो जाती है। ये सब देखकर ये दोनों हंसने लगती हैं। ये देखकर इवान समझ जाता है ये दोनों साइको हैं। इसके बाद ये दोनों मिलकर लुइस की लाश को ठिकाने लगा देते हैं। इसके बाद वो इवान और लुइस के फोन से मैसेजेस करती हैं और वो दोनों ऐसा दिखाने की कोशिश करती हैं जैसे लुइस और कैरन का अफेयर चल रहा है। और जब इसके बारे में इवान को पता चला तो उसने लुइस को मार डाला। इसके बाद वो दोनों लड़कियां इवान के बैकयार्ड में एक गड्ढा खोदते हैं। इन दोनों का प्लान ये होता है ये दोनों इवान को यहाँ दफना देंगी। वहीं दूसरी ओर आईपैड से इवान अपने वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन जेनेसिस वहां आकर उसे पकड़ लेती है। इसके बाद उन दोनों को गुस्सा आता है और वो इवान के घर को पूरी तरह से तहस नहस करने लगती हैं। वो इवान का बाल भी काट देती हैं। इवान उन दोनों से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे जाने दो। वो दोनों इवान से कहती हैं चलो अब हम लोग हाइड एंड सीक खेलेंगे। ये कहकर वो दोनों इवान की रस्सियों को खोल देते हैं। इसके बाद इवान कहीं जाकर घर में जल्दी से छुप जाता है, लेकिन जेनेसिस उसे पकड़ लेती है। इसके बाद इवान हेल्प के लिए चिल्लाता है। उसी वक्त जेनेसिस उस पर गन तान देती है और उसे चुप रहने के लिए कहती है। इसके बाद सुबह होती है और ये दोनों इवान को दफनाने के लिए इवान को उस गड्ढे के पास ले जाती हैं और ये दोनों इवान को वहां दफना देते हैं, लेकिन वो इवान के सर को जमीन से बाहर रखते हैं। इसके बाद वो दोनों इवान को अपना सच बताती हैं। वो दोनों इवान से कहती हैं हमारा प्लान तुम्हें मारने का बिल्कुल नहीं था। हम दोनों बस अपने मजे के लिए तुम्हारे साथ एक गेम खेल रहे थे। हम दोनों अंडर एज भी नहीं हैं। इन दोनों लड़कियों का शौक होता है कि वो एक मैरिड आदमी को सेड्यूस करके उसकी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दे। ऐसा करने में इन दोनों को बहुत मजा आता है। इसके बाद बेल उसे एक वीडियो दिखाती है। ये वीडियो वही था जिसे जेनेसिस ने उस वक्त रिकॉर्ड किया था जब बेल इवान की बेटी की यूनिफॉर्म पहनकर उसके साथ इंटीमेट हो रही थी।
इसके बाद वो इस वीडियो को इवान के फेसबुक प्रोफाइल में अपलोड कर देती हैं और इसके ऊपर लिखती हैं हैप्पी फादर्स डे, जिससे सबको ऐसा लगे जैसे इवान अपनी ही बेटी के साथ इंटीमेट हो रहा था। इसके बाद ये दोनों अपना अगला शिकार ढूंढने के लिए वहाँ से चली जाती हैं। उन दोनों के जाने के बाद इवान बहुत कोशिश करके अपना हाथ बाहर निकालता है और वो उस वीडियो को डिलीट करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी कोशिश में वो गलती से इस वीडियो को लाइक कर देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।